हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का अनुपम गिरी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो बहुत ही खुशखबरी की बात है कि रेलवे ने अपने एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के फॉर्म को पब्लिश कर दिया है। यह आपके सीएन नंबर 6 2025 के नाम से पब्लिश हुआ है। तो आइए इसके फॉर्म को डिटेल देखते हैं बहुत ही कम समय में। इसमें आपका फॉर्म कब से शुरू, पहले फॉर्म का शॉर्ट नोटिस आ गया था 4 अक्टूबर 2025 को। ओपनिंग डेट फॉर्म का कब है? 21 अक्टूबर 2025 को है। और क्लोजिंग डेट है 20/11/2025 को 23:59 तक। और आप यहाँ तक फॉर्म को भर सकते हैं। फिर लास्ट डेट एप्लीकेशन फी पेमेंट का है। 2 दिन बाद 22 तक आप फीस को भर सकते हैं। और भगवान न करे ऐसा हो कि आपके फॉर्म में कोई गलती हो, अगर बाई द वे ऐसा गलती हो जाता है तो आप 23/11 से 2 दिसंबर 2/12 तक अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। आप करेक्शन, कुछ पॉइंट है जो करेक्शन नहीं कर पाएंगे, वो है अकाउंट जो आप क्रिएट करेंगे उसे करेक्शन नहीं कर पाएंगे। दूसरा, जो आप आरआरबी चूज किए रहेंगे वो करेक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक, आगे देखिए। आपको स्क्राइब का डिटेल 3 दिसंबर से 7 दिसंबर के बीच में देना होगा। तो आइए आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या है कुछ पॉइंट। यहाँ पर पोस्ट के बारे में दिया हुआ है। टोटल पोस्ट 5,810 है। तो ये तो हालांकि बहुत ही कम पोस्ट है। पिछले बार लगभग 8,000 के लमसम पोस्ट था, इस बार 5,810 है। तो दिन पर दिन केंद्र सरकार भर्तियां कम करती जा रही है। तो आप लोग इस बार अच्छी तरह से मेहनत करिए और एक जॉब पक्का करिए। तो आइए देख लेते हैं थोड़ा पोस्ट के बारे में। इसमें चीफ कमर्शियल कम टिकट क्लर्क आपका टोटल 161 पोस्ट है। स्टेशन मास्टर 615 पोस्ट है। गुड्स ट्रेन मैनेजर 3,416 पोस्ट है, यही सबसे ज़्यादा है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट 921 पोस्ट है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 638 पोस्ट है। और ट्रैफिक असिस्टेंट 59 पोस्ट है। कुल मिलाकर 5,810 पोस्ट है। और इन सभी के मेडिकल स्टैंडर्ड की बात किया जाए तो चीफ कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का B2 है। और A2 में स्टेशन मास्टर का हो जाएगा, गुड्स ट्रेन मैनेजर का हो जाएगा और ट्रैफिक असिस्टेंट का हो जाएगा। C2 में आपका जूनियर अकाउंट असिस्टेंट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। आगे आपका इसमें कह रहा है कि क्रूशियल डेट ऑफ फॉर क्लेमिंग ऑफ SC ST OBC EWS EBC स्टेटस और एनी अदर बेनिफिट, जिसमें आप फी कंसेशन लेते हैं, रिजर्वेशन लेते हैं, एज रिलैक्सेशन लेते हैं, ये सब आपका फॉर्म क्लोजिंग डेट के पहले होना चाहिए। ठीक, इन सब का फॉर्मेट आपको, ये सभी कागज आपके क्लोजिंग डेट के पहले का होना चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन अगेंस्ट दिस CEN। ठीक, आइए आगे देखते हैं। आगे है कि स्टैंडर्ड मेडिकल फिटनेस देख लेते हैं। A2 का मतलब है आपका आँख का दोनों आँख 6/9 और 6/9 होना चाहिए, विदाउट ग्लासेस, बिना चश्मे के 6/9 6/9 होना चाहिए। नियर विजन 0.6 होना चाहिए विदाउट ग्लास। B2 में है आपका डिस्टेंस विजन 6/9 6/12 होना चाहिए, विथ और विदाउट, मतलब बिना चश्मे के भी या चश्मा के साथ दोनों चल जाएगा। नियर विजन आपका 0.6 होना चाहिए। अगला है C2, यह है 6/12, यह है विदाउट ग्लास में होना चाहिए। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं हम सभी। आगे पॉइंट है कि आपको
नेशनलिटी इंडियन होना चाहिए, या तो आप इंडिया के हों, नेपाल के हों, भूटान के हो, सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। अब आ जाइए, उम्र को देख लेते हैं। उम्र इसका दिया है 18 से 33 साल। तो 18 से 33 साल दिया। पिछले वाले फॉर्म में 3 साल का रिलैक्सेशन मिला था। क्यों मिला था? क्योंकि कोविड के चलते। लेकिन इस बार वो रिलैक्सेशन खत्म हो गया है, तो 18 से 33 साल उम्र है। आपका एज काउंट होगा 1/1/2026 से। और ऑल कम्युनिटीज कैटेगरीज के लिए 1/1/2008 के पहले, इसके बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। और आपका डेट ऑफ बर्थ नॉट अर्लियर देन, यू आर ओबीसी और SC ST के लिए 1993 के पहले का नहीं होना चाहिए। यूआर के लिए, ओबीसी के लिए 1900 के पहले का नहीं होना चाहिए, और SC ST के लिए 1988 के पहले नहीं होना चाहिए। ठीक, आगे आइए देखते हैं। आगे मैं एज रिलैक्सेशन के डिटेल में दिया है कि SC ST कैंडिडेट को 5 साल का छूट दिया जाता है, ओबीसी को 3 साल का। और इसी तरह एक्स सर्विसमैन में जो यूआर और ईडब्ल्यूएस हैं, उन्हें 3 साल का छूट मिलता है। और ओबीसी को 6 साल का, एक्स सर्विसमैन SC ST को 8 साल का। उसी तरह जो पर्सन विथ बेंचमार्क हैं, उनको यूआर हैं तो 10 साल, ओबीसी हैं तो 13 साल, और SC ST हैं तो 15 साल। उसी तरह जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, अगर वो यूआर हैं तो 40 साल, ओबीसी हैं तो 43 साल, और SC ST हैं तो 45 साल। ठीक, आइए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ये कह रहा है कि आपका पास जो भी क्वालिफिकेशन है वो 20/11/2025 के पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए, किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से। आप अगर रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भरेंगे, क्योंकि लास्ट डेट तक ही आपका पास होना चाहिए, आपके पास डिग्री होनी चाहिए। आइए आगे देखते हैं। 8वां पेज पे है कि एग्जामिनेशन फी के बारे में देख लेते हैं। एग्जामिनेशन फी सभी कैंडिडेट के लिए 500 है, जिसमें से आपको CBT 1 होने के बाद 400 रिफंड हो जाएगा। और जो कैंडिडेट SC ST में आते हैं, एक्स सर्विसमैन है, PWBD है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, या माइनॉरिटीज है, या EBC हैं, इन लोगों का फीस 250 है। इन लोगों का CBT 1 के बाद 250 पूरा का पूरा रिटर्न हो जाएगा। ठीक, आइए आगे की तरफ देखते हैं क्या पॉइंट मेंशन है। मोड्स ऑफ पेमेंट, ये तो ऑनलाइन होगा, ये सभी लोगों को मालूम है। आपको फॉर्म ऑनलाइन ही सबमिट करना है, कोई भी हार्ड कॉपी RRB हेडक्वार्टर में नहीं जमा करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि only those communities which are recognized by the government of India, SC ST EWS and OBC non-criminal are eligible for reservation। तो इसमें आप लोगों का जो भी कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा वो भारत सरकार का लगेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का लगेगा। उसके बाद ओबीसी के लिए है कि आपका जो ओबीसी कैटेगरी है सर्टिफिकेट, वो अप्रैल 1 2025 के बाद का होना चाहिए, और लास्ट डेट जब है भरने का फॉर्म उसके पहले का होना चाहिए। ठीक, आइए आगे देखते हैं क्या पॉइंट मेंशन है। आगे हमारा है रजिस्ट्रेशन फॉर स्क्राइब। इसमें दिया है कि और स्क्राइब मस्ट क्रिएट एन अकाउंट, मतलब स्क्राइब को भी अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा RRB के वेबसाइट पर जाकर, और अपने आप को बताना कि रजिस्टर देयर देमसेल्फ एज ए स्क्राइब, अपने आप को स्क्राइब के रूप में रजिस्टर करना पड़ेगा। और उसके बाद उन्हें एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, OTR मिलेगा, और ये सब डाटा उनके मोबाइल पर भेज दिया जाएगा। आइए आगे देखते हैं। आगे है NOC। NOC आपके कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो अपने एम्प्लॉयर से, मतलब जॉब देने वाले से NOC लेना पड़ेगा आपको।
नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, आप भर सकते हैं फॉर्म, आप इस भर्ती में सम्मिलित हो सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन, अगले टॉपिक देखते हैं कि क्या मेंशन है। अगला है आपके कि यह एग्जाम में, इस एग्जाम में क्या क्या आएगा। तो यह टोटल 90 मिनट का एग्जाम होगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन होंगे और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 90 मिनट में, मतलब 1.5 घंटे का पेपर होगा। अगर CBT 2 का बात करें तो CBT 2 भी 90 मिनट का होगा। इसमें जीके जीए जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन होगा, मैथमेटिक्स 35 क्वेश्चन होगा और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 35 क्वेश्चन होगा, मतलब टोटल 120 क्वेश्चन होंगे। ठीक, आइए आगे देखते हैं। अगले पेज पे क्या दिया है। अगले पेज पर एक द समरी ऑफ द वेरियस स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस डिटेल एज अबाउट द नोटिफाइड पोस्ट आर टेबुलेटेड बिलो। तो टेबल में दिया है एक शार्ट में कि गुड्स ट्रेन मैनेजर जो कि लेवल 5 का है, ये सभी पोस्टों के लिए CBT एक कॉमन होगा, मतलब एक एग्जाम होगा। उसके बाद CBT 2 भी कॉमन होगा सभी पोस्टों के लिए। उसके बाद तीसरा में आपका गुड्स ट्रेन मैनेजर का कोई भी एग्जाम नहीं होगा, ये आपके CBT 2 के आधार पर ही आपको सिलेक्शन मिलेगा। और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का टाइपिंग टेस्ट होगा। उसके बाद फिर चीफ कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का भी कोई टेस्ट नहीं होगा, CBT 2 के आधार पर ही सिलेक्शन होगा। फिर स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट का आपका CBAT होगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। आइए आगे देखते हैं क्या है। अगले पेज पे कह रहा है कि ये स्कैन डॉक्यूमेंट है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताया है कि कैंडिडेट सिग्नेचर JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। SC/ST सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा ट्रेन ट्रेवल पास लेने के लिए। अगला है कि सिग्नेचर मस्ट बी रिटन बाय द, मतलब सिग्नेचर खुद करना है, ब्लॉक लेटर में नहीं होना चाहिए, ब्लैक पेन से होना चाहिए और वाइट पेपर पे होना चाहिए। ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से होना चाहिए। आगे है कि सिग्नेचर कितना DPI का, 100 DPI का होना चाहिए। साइज अगर देखेंगे तो 30 KB से 49 KB के बीच होना चाहिए। पिक्सल 140 पिक्सल से 60 पिक्सल के बीच होना चाहिए। ठीक, आइए अगले पेज पे देखते हैं। अगला पेज है कि SC/ST सर्टिफिकेट जो आप लोग अपलोड करेंगे वह PDF फॉर्मेट में होना चाहिए और साइज 400 KB का होना चाहिए, लेस देन 400 KB। 400 KB के नीचे कुछ भी हो चल जाएगा। आइए आगे देखते हैं। आगे मेडिकल एग्जामिनेशन कैटेगरी के बारे में थोड़ा डिटेल दिया है कि अगर आप कोई भी लेजिक सर्जरी कराए हैं और लेजिक सर्जरी द्वारा आपका A1 A2 A3 आँख करवा लिए हैं तो आप अनफिट माने जाएंगे। ठीक, आप लेजिक सर्जरी मत करवाइएगा, जो एक्चुअल आपके आँख की रोशनी है उसी पे जाइएगा, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि केवल A1 A2 A3 के लिए पोस्ट है। आप इसमें A1 भी है, B1 की पोस्टें भी है और C1 की पोस्टें भी हैं। तो आप किसी ने, अगर आप अच्छे हैं पढ़ने में तो आप किसी न किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो ही जाएंगे। ठीक, तो यही जानकारी थी जो आप लोगों को साझा करना था। अगर ये आप लोगों को समझ में आ गया हो तो और आगे के अपडेट के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आप लाइक करिए। कुछ इसमें और डाउट हो तो कमेंट करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे
अधिक से अधिक लोग इस फॉर्म को डाल सकें। धन्यवाद।